खैर मकदम है आप सभी का ITV उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बेबाक जुबान बेखौफ अंदाज के साथ मेरी कोशिश होती है और वो सवाल उठाने की जो आपके जहन में उठते हैं। बरेली से आए फतवे ने जहां तलाक को लेकर औरतों के अधिकार पर एक नई बहस छिड़ी, वहीं सवाल यह भी खड़े किए गए कि क्या वाकई इस्लाम में औरतों के पास बराबरी का दर्जा है। कई मौलानाओं और मुफ्तियों का तो यहां तक कहना है कि तलाक या खुला देने की सूरत में भी औरतों को इजाजत शौहरों से ही लेनी होगी। कुल मिलाकर बड़ा सवाल यह कि अगर हर बात की इजाजत मर्द ही देगा तो औरतों को कैसे मिलेगा बराबरी का दर्जा, और क्या एक साथ 3 बार तलाक 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 कहकर तलाक देने की इजाजत इस्लाम देता है। इसी पर करेंगे तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। बरेली की दरगाह आला हजरत के तर्जुमान मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी ने तलाक के मामले पर एक सवाल पर फतवा दिया कि मुस्लिम खवातीन को भी अपने शौहर को 3 बार तलाक तलाक बोलकर तलाक देने का हक हासिल है और इसे इल्म शरीयत में तफवीज़ तलाक कहा जाता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने शौहर से इजाजत भी लेनी होगी। है कि शरीयत इस्लामिया ने एक ऐसा मौका औरत को भी दिया है कि अगर औरत को ये ख़तरा है कि ये शौहर मुझे जो है वो शादी के बाद मजबूर करेगा, परेशान करेगा या किसी गलत लत का शिकार हो जाए, तो ऐसे ख़तरे को दूर करने के लिए शरीयत ने सुविधा दी है औरत को कि वो तफवीज़ तलाक कर सकती है। ये तफवीज़ तलाक का तरीक़ा ये है कि शौहर अपनी बीवी को अपने तलाक देने का जो अधिकार है वो उसको हस्तांतरित कर देना, और उसके बाद वो औरत जितनी तलाक का वो ये अधिकार देगा उतनी तलाक वो दे सकती है। अगर 1 तलाक का अधिकार उसने दिया है तो 1 दे सकती है, 2 का अधिकार दिया है तो 2 से दे सकती है, 3 का दिया है तो 3 दे सकती है। उधर कानपुर के शहर काजी और इमाम आलम रजा का कहना है कि इस्लामी शरीयत में कहीं भी मुस्लिम खातून को तलाक देने का हक नहीं है, लेकिन अगर खातून तलाक चाहती है तो वो अपने शौहर से तलाक देने को कह सकती है, और अगर शौहर चाहेगा तो तलाक दे दे, लेकिन खातून को तलाक देने का कहीं भी हक नहीं है। तलाक के सिलसिले में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन और फरामीन की रोशनी में हमारे फुक़हा ने जो फरमाया वो यही है कि तलाक का हक सिर्फ़ और सिर्फ शौहर को ही है, औरतों को नहीं है। हाँ, औरतें अपने शौहरों से तलाक का मुतालबा कर सकती हैं, गुजारिश कर सकती हैं। अगर उनकी गुजारिश कबूल कर ले शौहर, तलाक दे दे, तो ये आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि औरत ने खुद मुतालबा किया तो उसने खुद अपनी ख्वाहिश जाहिर की तलाक की, लेकिन तलाक का हक शौहर को ही है, औरतों को तलाक का हक तो नहीं है। तलाक का मसला हमेशा से ही हसास रहा है। खवातीन को बराबरी का हक दिए जाने की वकालत करने वाले अफराद इस मामले पर हमेशा से ही अलग राय रखते हैं। हर मर्तबा मीडिया ने इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश भी की है, और ऐसे में मुस्लिम दानिश्वरों और अहले इल्म का ये कहना यकीनन दुरुस्त है कि उलमा और दीनी तबके को भी एहतियात का रवैया अपनाना चाहिए, ताकि शर पसंद अनासिर उनकी बातों को प्रोपेगेंडा और इस्लाम मुखालिफ रवैये के तौर पर इस्तेमाल न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ITV न्यूज़। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि इस मसले को लेकर कितना कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है या कितना कंफ्यूजन है, और इसी कंफ्यूजन को कुछ दूर करने की हम कोशिश करेंगे आज की अपनी इस डिबेट के जरिए। हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ फिरोज खान गाजी साहब हैं जो कि सीनियर लॉयर हैं, शबनम खान साहब हैं, शबनम खान हमारे साथ मौजूद हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, नाइश हसन हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि तलाक के मसले पर बहुत खुलकर अपनी राय रखती हैं, वो भी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। 2 मौलाना और मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना मकसूदुल हसन कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई भी आपको लिए चलूंगा, मुंबई से हाजी अली दरगाह के, बड़ी मशहूर दरगाह है मुंबई की, उसके ट्रस्टी मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती भी हैं। सबसे पहले मुफ्ती मंजूर ज़ियाई, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगा, 3 बार तलाक कहकर तलाक देना क्या इस्लाम में जायज है? बिल्कुल। समीर अब्बास साहब,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस और कुरान मुक़द्दस की आयतों को अगर जब आप करते हैं तो इनसे ये बात वाज़ह हो जाती है, अगर तलाक़ देने वाले शख्स ने अपनी औरत को 3 तलाक़ बैक वक्त दे दिया तो भी तीनों तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। ये उसकी इस मुतरादिफ़ है कि अगर एक इंसान किसी शख्स को 3 पत्थर मारता है उठाकर, मुतरादिफ़ है उसके कि अगर किसी शख्स को 3 पत्थर मारता है, 1 पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर, तो यकीनन तीनों पत्थर से चोट तो लगेगी ही लगेगी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जैसा कि तलाक अगर 10 दिया जाए तो भी 3 वाक़ई हो जाती है और 3 दी जाए तो भी 3 वाक़ई होती है। ये कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात उलमाए अहनाफ, उलमाए अरबा, जितने भी चारों इमाम ये हमारे अधिकार हैं, आपके हिसाब से महिलाओं को भी है, औरतें भी अगर चाहें तो 3 बार तलाक कहकर तलाक ले सकती हैं। आइम्मा अरबा के नज़दीक तलाक़ तफवीज़ का जो मामला है ये सबके सामने वाज़ेह है और ये कोई नई बात नहीं है समीर साहब। ये बहुत ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी इस चीज़ों का वजूद मिलता है कि तलाक़ तफवीज़ इस बात की इजाफत है, वो मर्द अगर चाहे तो वो इजाफत किसी की तरफ मौसूफ कर देवे, किसी मौसूफ की तरफ उसको वो डाल देवे, चाहे वो इख्तियार अपनी औरत को दे देवे या किसी और को दे देवे। तो यकीनन है कि तलाक़ तफवीज़ का भी मामला है। ये औरत को अगर इख्तियार इस शर्त के साथ दिया है कि तुम ऐसी ऐसी हालत में मुझे तलाक दे अपने आप को खुद को तलाक दे सकती हो, यकीनन वो तलाक वाकई हो जाती है। उसमें परमिशन लेने की तो जरूरत नहीं है ना। इसे तलाक तफवीज़ कहते हैं समीर, तलाक तफवीज़। देखिए परमिशन कहां, तलाक तफवीज़ उसे कहते हैं कि तलाक तफवीज़ पहले ही साइन अथॉरिटी करा ली जाए, मर्द और शौहर के औरत के दरमियान इस बात का मुआहिदा हो जाए, जब ईजाब कबूल करवाया जाता है ईजाब के वक्त में इस बात को वाज़ेह लफ्जों में कह दिया जाए कि जब अगर तुम मुझे परेशान करोगे या इस तरीके की बातें सामने आएंगी या कोई तकलीफ आएगी या फिर वो शख्स शराबी हो जाएगा या फिर वो लावाली तौर पर गायब हो जाएगा, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में कहीं उसका वजूद ना रहे, दिखाई ना देवे, तो या उस परेशानी में मुब्तला हो जावे, तो फिर इस बात का इख्तियार है कि वो औरत खुद को तलाक दे देवे, वो तलाक तफवीज़ है। ठीक है नाइश हसन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस बात का जिक्र मुफ्ती साहब कर रहे हैं, क्या आप इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखती हैं? वो साफ साफ कह रहे हैं कि तलाक 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 3 बार तलाक कहकर अगर मर्द चाहे तो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। आपके हिसाब से सही है ये, पर्सनल लॉ के हिसाब से भी, या इसके खिलाफ जिस तरह की आवाज उठ रही है वो बेमानी है? जी देखिए, इसमें कई बातें हैं जो अहम हैं कि मुस्लिम तंजीमें जो रहीं, जिनकी फ़िक्र मुस्लिम समाज को लेकर रही, उनके एजेंडा में कभी मुसलमान औरतों के साथ इंसाफ का एजेंडा शामिल ही नहीं रहा। और मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि शरीयत का कानून अल्लाह का बनाया कानून नहीं है, वो इंसानों का बनाया कानून है। शरीयत और शरीयत लॉ में फर्क करना हमेशा की जाती है कि ये अल्लाह का बनाया कानून है। ये कानून लोगों ने बनाया है और 3 तलाक की कुरान की स्पिरिट के खिलाफ है। कुरान की फर्स्ट वैल्यू जो है वो जस्टिस है, कंपैशन है, विजडम है। तो हम कुरान की वैल्यू जो कुरान कहना चाहती है, अगर हम इंस्ट्रूमेंटल उसका मतलब निकालेंगे, इसका मतलब है कि हम कुरान की वैल्यू को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कुरान की स्पिरिट को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ये तलाक़ बिद्दत जो है, जो तलाक 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 कह के निकाल देते हैं औरत को, इसकी कुरान में कहीं गुंजाइश नहीं है। आप चेक कर लीजिए, बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे या देख रहे होंगे, उन्हें भी चेक कर लेना चाहिए कि अगर ऐसा होता तो उस कुरान में जिसने 150 बार औरतों के राइट की बात लिखी, जिसने 805 बार तालीम का जिक्र किया, वो ये भी कहती कि तलाक 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 कह के वन सिटिंग में मर्द औरत को निकाल सकता है। पर सवाल ये है कि कुरान में ये बात मेंशन नहीं है। आप जवाब देना चाहेंगे इसका? उमैयद डायनेस्टी, साफ तौर पर नाइश कह रही हैं कि अगर कुरान की स्पिरिट को समझा जाता तो कभी आप जैसे मौलाना या मुफ्ती इसकी इजाजत नहीं देते कि कोई शौहर अपनी बीवी को 3 बार तलाक 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 कहे और उससे मुक्ति पाले, कभी इसकी इजाजत नहीं देते आप। देखिए, एक बात इन्होंने एक ऑब्जेक्शनेबल कही कि शरीयत कुरानिक लॉ नहीं है। पहली बात तो ये शरीयत बेस्ड है इस कुरान पर और हदीस पर। दूसरी बात ये ट्रिपल तलाक की जो बात कह रही हैं, मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि कुरान में और प्रोफेट ने बताया है बेस्ट वे तलाक का क्या है। बेस्ट ये है कि अगर मियाँ बीवी के बीच में ना इत्तिफाकी हो जाती है, डिफरेंसेस डेवलप हो जाते हैं, तो वो आपस में सुलह सफाई की कोशिश करें, वो नाकाम हो जाते हैं, तो दोनों के सरपरस्त, दोनों के वालिदैन और सब इकट्ठे हों, आपस में
फिर वो दोनों मिलकर के आपस में सुलह सलाफाई, कासमी साहब, ये और तो आपस आइडियल में कंडीशन बैठ बता रहे हैं ना करके आप, दोनों के आइडियल बीच में कंडीशन सुलह बता हो, रहे हैं ना दोनों आप। इकट्ठे इसका हो गलत जाएं। इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। आर्बिट्रेशन कोई शौहर अगर अपनी बीवी से छुटकारा पाना चाहे और उसको भरण पोषण की जो रकम होती है वो भी ना देना चाहे, तो 3 बार तलाक 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 कहे और उससे मुक्ति पा ले, ये हो रहा है ना। इसको जायज भी ठहरा दिया जाता है। आप प्रॉब्लम तलाक वहां का है। तरीका सुनना नहीं चाह रहे, आप तलाक का तरीका सुनना नहीं चाह रहे और मुसलमानों को ठीक है, बदनाम बताइए। करने पे लगे हुए हो, ये तो गलत है ना। तलाक का नहीं सही बताइए, आप तरीका सुनिए। बताइए, इसीलिए तो आप बैठे ये हैं। तलाक का सही तरीका देश को बताने दीजिए। जी जी बोलिए। तो मियाँ बीवी में अगर मियाँ बीवी के वालिदैन भी उन इख्तिलाफात को ना सुलझा पाए और वो ये समझें कि इनके दोनों के बीच में ना इत्तेफाकी इतनी है कि अगर ये एक साथ रहें तो एक दूसरे की कोई ना कोई जान ले सकता है, तो शोहर एक तलाक देगा। अब बीवी इद्दत में बैठ जाएगी, वो 3 महीने 10 दिन तक इद्दत में रहेगी। इस बीच अगर इन दोनों में आपस में इन्हें पछतावा होता है तो रिकंसिलिएशन हो सकता है, ये दोनों बैठ सकते हैं, दोनों में अभी भी हो सकते हैं। और अगर 3 महीने 10 दिन तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया तो पहले एक तोहर में एक तलाक पड़ेगा, दूसरे में दूसरा और तीसरे में तीसरा, उसके बाद दोनों मियाँ बीवी का ताल्लुक खत्म हो जाएगा। और इस हाल में बाद बहुत में अच्छी अगर आपने मियाँ बात बीवी कही कासमी साहब, चाहें कि बता लिया वो आपने। दोबारा शादी करें तो कर सकते हैं, कोई हलाला वलाला नहीं है इस्लाम में। दूसरी बात, जो तलाक 3 तलाक देते हैं ये तलाक बिदा है, ये गलत है, ये मिसयूज है। और मैं ये कहता हूं, मेरी पर्सनल राय ये है कि इस तलाक को जिस तरह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्ला इब्न मसूद और अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जुबैर बिन अव्वाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, कासमी साहब, तमाम कासमी साहब सुनिएगा, मेरा सवाल सुनिएगा ठीक से। कासमी साहब मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं, अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देता है और 3 बार एक साथ तलाक 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 कहता है तो तलाक हो जाएगा या नहीं होगा? देखिए, इसमें दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है। इस्लामिक मुझे पता है वो, आप अपनी राय बताइए। कुछ तो कहते हैं कि 3 तलाक होने के बाद खत्म हो जाएगी और कुछ की राय यह है कि उसको 1 तलाक माना जाएगा और वो बीवी उसकी इद्दत में बैठ जाएगी। कुछ की राय ये, कुछ की राय वो, हम सुन चुके हैं बहुत ये सब। आप अपनी राय बताइए, आपको देखिए मैं पूरा वक्त दे रहा हूं, आप गुमराह ना कीजिए, आप अपनी राय बताइए। जी, मैं यही कह रहा हूं, मैं इसी को मानता हूं कि 3 तलाक अगर दे दी तो उसको 1 ही तलाक माना जाएगा, माना जाना चाहिए। अगर एक साथ तलाक दे दे तो भी माना जाना चाहिए ना जी। किसी ने 1 बार तलाक दे दी, फिर ये तो महिलाओं के अधिकारों की, औरतों के अधिकारों की, बराबरी के दर्जे की बात क्या हुई? मुफ्ती साहब ने भी वही कहा। कासमी साहब ने तरीका जरूर बताया कि 1 महीने का पीरियड और 2 महीने का पीरियड, उन्होंने पूरा उसकी फॉर्मेलिटीज बताई, लेकिन अल्टीमेटली वो ये भी कह रहे हैं कि 3 तलाक अगर एक साथ भी दे दिया तो वो मान्य होगा, मान लिया जाएगा। समीर भाई, ये तो खुद ही कंफ्यूज हैं। हाँ। इन्हें खुद ही नहीं पता है कि इकट्ठा दे दिया जाए तो तलाक हो जाएगा, हाँ। या एक लंबा प्रोसीजर जो है उसके हिसाब से तलाक दिया जाएगा। मुझे लगता है सबसे पहले इन लोगों को ध्यान से बैठकर पढ़ने की जरूरत है कि वहां आखिर लिखा क्या है। अब आप देखिए कि एक आदमी अगर खड़े होकर कह दे कि 3 बार तलाक दीजिए, तो जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, हम आदमियों को तो दोष देते हैं कि उसने 3 तलाक देके छोड़ दिया, लेकिन उसे सिखाया किसने? ये उसे सिखाया इस तरीके के मौलानाओं ने कि आप 3 बार तलाक कह दोगे तो आप मुक्ति पा जाओगे। औरत सड़क पर 4 बच्चे लेके खड़ी है, 5 बच्चे लेके खड़ी है, आप लेकिन उससे अब तलाक मिल गया आपको। ये सिखाया तो आप ही ने ना। आपने वो वाला जो पहला प्रोसीजर बता रहे थे, आपने क्या मुसलमान पुरुषों को ये सिखाया कि इतनी जल्दी आप नहीं छोड़ सकते? ऐसे नहीं होता कि आपने किसी भी औरत को कहा और चलते फिरते नजर आए। समीर भाई, इसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं को बहुत दबाया कुचला जा रहा है। हाँ। ये तो शायद जमीन पर काम करते नहीं है, क्योंकि पढ़ा था या नहीं मोहतरमा पढ़ा था बोल दिया। ठीक है गाजी साहब, फिरोज खान गाजी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, उस कंडीशन में जब मुफ्ती मौलानाओं की राय आपने सुन ली इस मसले पर, कानूनी ऑप्शन क्या रह जाता है एक मुस्लिम महिला के सामने जिसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया हो तलाक कहकर?
कानूनी ऑप्शन क्या बचता है उसके पास? देखिए, पूरा मसला वहां पे जाकर खत्म हो जाता है। मैं पहली बात तो ये बताऊं कि इस ऐसे सिचुएशन में जहां की शरिया के उन चीजों को जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुरान शरीफ में बेसिक चीज दिया हुआ है, लेकिन उसके पास जो शरिया डेवलप हुआ है वो इंसान का अपना जहनी काविशों का नतीजा है। उसमें बहुत सी चीजें ऑब्सोलीट हो जाती हैं, बहुत सी चीजें वक्त के साथ जो है तब्दीली करने की इजाजत है। तब्दीली करने का इजाजत का मतलब ये नहीं हुआ कि कुरान और सुन्ना में तब्दीली करना है, बल्कि शरिया में तब्दीली की जरूरत पड़ती है। इस चीज को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट में अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत कायदे से समझाया है। जहां तक बात यह है कि ये जो मुसलमानों में खासतौर से उलमा ग्रुप में एक कंट्रेडिक्शन आ रहा है, वो कंट्रेडिक्शन ये है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि कुरान शरीफ में मुदल्लिल तौर पे ये बात लिखी है कि अगर डिफरेंसेस हो जाएं तो बैठकर उसको आर्बिट्रेशन के जरिए हल करना चाहिए, अपने अपने गार्जियंस को बुलाना चाहिए, उसके बाद भी अगर मसला नहीं हल हो, हर तरीका अपनाने के बाद तब शरिया इजाजत देता है। अब अगर जैसे कि आप सवाल पूछ दे रहे हैं कि लेकिन अगर इसको कोई फॉलो नहीं किया और अचानक 3 बार तलाक दे दिया, तो एक ही सिटिंग में 3 बार तलाक कह दिया, तो ये क्लियर नहीं आकर ये बात कह रहे हैं कि वो नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि कुरान के स्पिरिट के खिलाफ है। इस मसले में हमारे उलमा ग्रुप को सोचना होगा कि जब एक चीज कुरान के स्पिरिट के खिलाफ है तो फिर इस किस्म का अज़र लिंग लेना, इस किस्म का कुतर्क देना कि कुरान के स्पिरिट के खिलाफ तो है, भले ही वो तलाक बिदअत का मतलब होता है कि दीन में मुफ्ती साहब कुरान शरीफ की स्पिरिट के खिलाफ जो चीज है वो करने के लिए आप रजामंदी कैसे दे देते हैं? सवाल ये खड़ा हो रहा है यहां पर, और नाइश ने भी यही बात कही थी। मोहतरम समीर अब्बास साहब, नाइश और समीर अब्बास साहब, आपके व्यूवर और आपके तमाम पैनलिस्ट को मैं ये बताना चाहूँगा कि शरीयत कहते किसको पहले इसे समझना बहुत ज़रूरी है। शरीयत क्या है इसे जानना पड़ेगा। ये आज जो शरीयत की जो परिभाषा जो पेश कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत परिभाषा है कि अपनी तरफ से क्रिएशन हुआ है। इसमें कोई क्रिएशन अपनी तरफ से नहीं हुआ है। इजमाए उम्मत किसको कहते हैं इन्हें समझना चाहिए। तमाम अइम्माए अरबा, जितने भी अइम्मा गुजरे हैं, मुज्तहिदीन गुजरे हैं, जिन्होंने कुरान और हदीस से जिस चीज का इज्तिहाद फरमाया है, ये इज्तिहाद किसको कहते हैं पहले ये समझना होगा। आज जो परिभाषा आप शरीयत की पेश कर रहे हैं कि गलत तरीके से आप लोगों ने क्रिएशन किया है, ये लोगों का क्रिएशन नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस को सामने रख करके उस चीज से जिस चीज को अखज किया गया है वो यही है कि कुरान और हदीस की रोशनी से यह बात साबित होती है कि तलाक देने वाला शख्स अगर 3 तलाक बैक वक्त किसी को देता है तो तीनों तलाक वाकई हो जाती है। चूंकि आपके गोल जबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं हो सकती है, आपकी जबान से निकले हुए जुमले कभी वापस नहीं हो सकते हैं, तो जो आपको इख्तियारात तलाक के थे, बराबरी के दर्जे का क्या हुआ जिसका आप दम भर रहे हैं? फिर आपके पास बात कहां रह जाती है? जिस बराबरी के दर्जे की बात यहां पेश की जा रही है, यह बराबरी का दर्जा क्या माने रखता है? एक शख्स ने अपनी बीवी को संभालने की जिम्मेदारी ली थी, आज उन दोनों के दरमियान में ना बनने की बुनियाद पर, इस्लामी तालीमात ना होने की बुनियाद पर, या आपस में ना बनने की बुनियाद पर ये दोनों अलग हो रहे हैं। बीवी को संभालने की जिम्मेदारी ली थी, उसका मन नहीं कर रहा कि वो संभालेगा तो फिर छोड़ दिया उसने। नाइश कुछ कहना चाह रही है, सुनिएगा मुफ्ती साहब सुनिएगा। नाइश, संभालिए नहीं भाई उसको, बराबरी का। हाँ। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज 1-2 पैनलिस्ट अच्छी बातें रख रहे हैं, लेकिन शरीयत का एक वर्ल्डली मीनिंग में मुझे बोल लेने दीजिए, प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। मैं आपकी बात सुनूंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ, शरीयत का एक छोटी परिभाषा अगर आप देखें, मानवीय आचरण के लिए अल्लाह के बनाए नियम को शरीयत कहते हैं, लेकिन हमेशा समाज में जो कानून बनता है वो समाज के हिसाब से बनता है और कल्चर का उसमें हिस्सा होता है। इसलिए आप देखेंगे कुरान में भेदभाव नहीं मिलेगा, लेकिन शरीयत के कानून अलग है। जो इजिप्ट में लॉ बने वो अलग हैं, जो ईरान में बने वो अलग है, और इतने सारे स्कूल ऑफ थॉट भी हमारे पास है। तो अगर एक कोई कानून होता तो पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए एक होता, लेकिन आप आज की तारीख में एक स्टडी कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज में एक लॉ नहीं है।
और अभी लेटेस्ट 2005 में मोरक्को ने अपने यहाँ जो 3 तलाक प्रैक्टिस में था उसे भी खत्म कर दिया। तो हमें समझना पड़ेगा कि कुरान की स्पिरिट क्या है। और तलाक के बारे में कुरान की एक खास लाइन में ये कहना चाह रही हूँ कि रखो तो एहसान के साथ खत्म कर दिया, 3 और तलाक को छोड़ो खत्म नहीं किया जा तो सकता है। भलाई के साथ, है ना। ये कुरान कासमी साहब, आप चेक ठीक कर है, नाइश, मैं लीजिए, समझ आप गया आपकी बात। पढ़िए, आप पढ़ा कासमी करिए साहब, 3 तलाक कासमी को साहब, अगर 2005 वाकई इस्लाम में जो कहा गया है, कुरान में जो लिखा गया है, या फिर कुरान की जो स्पिरिट है, उसको सही तरीके से अगर समझा जा रहा है, तो फिर ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान में कानून कुछ और है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कुछ और कहता है, शरिया कुछ और कहता है, पाकिस्तान में कुछ और कहता है, ईरान में कुछ और कहता है, इराक में कुछ और कहता है, सऊदी अरब में कुछ और कहता है। ये तमाम वो देश मैंने आपको गिनाए जहां पर 3 तलाक को अहमियत नहीं दी गई है, कहा गया कि यह गलत है और खत्म कर दिया। देखिए, ये आपका कहना सही है, खत्म कर लेकिन दिया। मैं ये कहता जी। हूं कि ट्रिपल तलाक के बारे में शुरू से ही, प्रोफेट के जमाने से ही ट्रिपल तलाक के बारे में डिफरेंसेस रहे हैं और बहुत से सहाबी ट्रिपल तलाक को एक ही तलाक मानते थे। तो मैं ये इसको हमें पूरी दुनिया में यूनिवर्सली ट्रिपल तलाक को एक ही तलाक माना जाए, इस तरीके से इसका मिसयूज भी रुक जाएगा। दूसरी बात ये, मुसलमानों के उलमा को चाहिए कि मुसलमानों को ये बताएं पूरे देश में कि तलाक का बेस्ट तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। ये औरतों पर जो जुल्म करते हैं इसको रोका जाए, ये गुनाह है। और उमर के जमाने में 3 तलाक देने वाले को सजा दी जाती थी, पनिशमेंट दिया जाता था। तो ये वो मैटर है, इसकी वजह से आप शरीयत को, ठीक है, मोरिद ठीक है। इल्जाम कासमी या साहब, ये शरीयत आपने पर सही अटैक बात नहीं कर कही कि सकते। बेस्ट तरीका जो है वो बताया जाए कम से कम दुनिया को। मुफ्ती साहब सुन रहे हैं आप आपस में जो लड़ाई लड़ते हैं ना, आपसी लड़ाई से मुस्लिम समुदाय गलत समझ लेता है। हाँ, शबनम, मैं आ रहा हूं आपके पास। मुफ्ती मंजूर जियाई, कासमी साहब की बातों को आपने सुना। जो बेस्ट तरीका है मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम मर्दों के लिए तलाक का, वो बताया जाए दुनिया को, ये तय कीजिए आप लोग मिल बैठकर। देखिए, मुसलमानों को इसीलिए कुरान और हदीस पढ़ने के लिए मुसलमान मर्द और औरत तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा के, मेरी बात सुने, मुझे बोलने दिया जाए। मोहतरमा आप बोल रही हैं, आप मुझे कह लेने दिया जाए। ये इल्म दीन का हासिल करना मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज इसलिए किया गया ताकि तुम्हारे दरमियान में कंफ्यूजन ना हो सके, तुम दीन को अच्छी तरीके से समझ सको, हम दीन को अच्छी तरीके से समझ सके। जब हम दीन को अच्छी तरीके से समझते हैं तो हमें यह मालूम हो जाएगा कि अगर कोई किसी कानून का गलत यूज करता है, समीर साहब गलत यूज करता है, तो ऐसा नहीं कि उस कानून को खत्म कर दिया जाए। कानून गलत करने वाले को सजा दी जाए, वो अलग चीज होगी। हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में 3 तलाक देने वाले को सजा दी जाती थी, लेकिन वो तलाक वापस ले लिया जाता था। ऐसा भी नहीं था। गलत व्याख्या करके बताया और सारे मुस्लिम समुदाय बिल्कुल, अगर कोई गलत करता है, उन्होंने 3 तलाक को अपने फायदे की चीज बना लिया। तो आपने किसी मुस्लिम पुरुष को सजा दी इस बात के लिए? 1000 10,000 केस मैं आपको अभी दिखा दूं जो हमारे पास है। आप किसी मुसलमान पुरुष को सजा देंगे इसके लिए? और आप उन मौलानाओं को सजा देंगे? ये सजा देना हमारा काम नहीं, ये इस्लामिक मोहतरमा, ये इस्लामिक लॉ नहीं है यहाँ पर कि हम उसको सजा दें। कानून ये है कि हम सजा बता देंगे, हम किसी के ऊपर सजा थोप नहीं सकते। आप सही कुरान शरीफ की बात भी नहीं रखेंगे। हमारा काम बता देना, आपको करना नहीं करना ये आपका काम है। किसको बता देना? जनता को अवेयर करिए ना। आप सुने बात को, हमारा काम नहीं है कि हम उसको सजा देंगे। कितने को सजा दिया, समुदाय को अवेयर करना तो आपका काम है। शब्द सुन लिया उन्होंने। मुफ्ती साहब अगर जिसने गलत किया है, गलत करने वाले की वजह से कानून को खत्म कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाँ, किसी वजह से कोई कानून, अगर कानून का कोई उल्लंघन करता है तो कानून को खत्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं। बल्कि गाजी साहब, क्या आपको भी लगता है जो मुफ्ती मंजूर जियाई जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कानून सही है, जो शरिया में कहा गया है वो सही है, उसमें गलती नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं और इससे ये तस्वीर कहीं ना कहीं पेश करने की बार बार कोशिश की जाती है कि भाई इस्लाम में ही गलत कहा गया है, पर्सनल लॉ में ही गलत है, उसको सुधारो। क्या ऐसा है? नहीं, बात बहुत सिंपल है कि हमारे उलमा कराम ये बात तो कहते हैं कि पब्लिक को टीच किया जाए, पब्लिक में इस बात को ले जाया जाए कि इस्लाम क्या है या शरिया क्या है। बहुत अफसोस की बात है कि जब ये 6-7 ग्रुप के उलमा खुद आपस में बैठकर ये बात तय नहीं कर पा रहे हैं कि सही क्या है, और फिर उसके बाद पब्लिक को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। पहले बैठकर आप तो तय कर लें। जो मुसलमानों के पढ़े लिखे उलमा ग्रुप है जो कि दावा करते हैं कि कुरान और हदीस हम जानते हैं, तो भाई हम तो हमारे में डिफरेंस जो होगा वो तो बात की चीज है, पहले आप हल तो कर लीजिए।
तो नहीं आप हल कर रहे हैं और नहीं आवाम को हल करने दे रहे हैं। जब आवाम आज की तारीख में कुरान और हदीस पर अजारादारी सिर्फ अरबी जानने वालों की ही नहीं रह गई है, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी या बांग्ला जानने वाले भी अब पढ़ रहे हैं। और जब वो बता रहे हैं कि भाई शरिया में, कुरान शरीफ में ये बात है, बाकी आप चीजें बिद्दत कहां से लेते आए, तो उसका आप बजाय ये कि जवाब दें और आपस में बैठकर, अगर डिफरेंट किस्म के उलमा का ग्रुप है, आपस में बैठकर इस मसले को तय करें, तो उसको अवाम के हवाले कर दे रहे हैं। और उसके बाद ये जानते हुए कि मुसलमानों के ये जो पर्सनल लॉ का मसला हो गया है, उसको इस तरह से पेश किया जा रहा है पिछले तकरीबन 50 सालों से, जैसे कि उनका ईमान का हिस्सा हो। और जब ईमान का हिस्सा आपने बनाकर पेश किया है और डिफरेंट किस्म के सेक्ट्स हिंदुस्तान में पैदा हो गए हैं, तो ऐसे मसले को रैक करना, उसको अवाम में डिस्कस करना, आप मुसलमानों में आपसी इख्तलाफ को बढ़ावा दे रहे हैं। बराए मेहरबानी बैठकर इस मसले को आप लोग हल कर लीजिए। उसके बाद अवाम को ये बताइए कि कुरान क्या कहता है। मसले को हल करना होगा और आवाम को यह बताना होगा कि सही तरीका आखिर है क्या, जिस बात का जिक्र कासमी साहब भी कर रहे थे। एक छोटा सा मुझे यहां पर ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद मैं जिक्र करूंगा शायरा केस का भी, उत्तराखंड की शायरा का केस जो कि अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। 3 तलाक को चुनौती दी गई है, कहा गया है कि भाई ये गलत है, ये बंद होना चाहिए और उस पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना है। 1985 में शाहबानो केस में क्या हुआ था ये सबको पता है, इस केस में क्या होगा इस पर भी सबकी निगाहें हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद बात शायरा की भी होगी और उस पर उनकी बात करके हम बहस को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा वक्फा, फौरन होते हैं हाजिर। तो 3 तलाक इस्लाम में जायज या नाजायज, ये बहस एक बार फिर छिड़ी हुई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। फिरोज खान गाजी साहब, एज ए लॉयर मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, ये जानना चाहूंगा कि अगर सीधी सीधी बात की जाए तो क्या हम ये अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक हिंदू महिला को तलाक के बाद जो राइट्स मिलते हैं, क्या उसी तरह के राइट्स मुस्लिम महिला के पास मौजूद हैं? क्या आपको पर्सनल लॉ के हिसाब से भी औरत और मर्द का दर्जा बराबर नजर आता है? क्या प्रैक्टिकली जो आप देखते हैं उस अनुभव के आधार पर बताइएगा। देखिए, इस्लाम में मर्द और औरत यानी कि हस्बैंड और वाइफ, ये दोनों बराबर हुकूक तो रखते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी इस्लाम रखता है सामने कि दोनों आइडेंटिकल हैं और अपने अपने फील्ड में अपने अपने, जैसे सपोज कर लीजिए कि मर्द जो है वो जिस्मानी तौर पे ज्यादा मजबूत है, तो औरत जहनी तौर पे ज्यादा मजबूत है। बर्दाश्त करने की जितनी औरत या सब्र करने की अल्लाह ताला ने जितनी पावर औरत को दे रखी है वो मर्द को नहीं है, उस मामले में मर्द कमजोर है। तो ये सब चीजें हैं, इसी को देखकर कुरानिक लॉ या शरिया लॉ जो है उसी हिसाब से इंटरप्रेट करना चाहिए। अब जहां तक मसला यह है कि जो हिंदू औरतों को या मेजॉरिटी कम्युनिटी के औरतों को जो हकूक हिंदुस्तान के कानून में, इंडियन कानून में, हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में, जो भी एक्ट ले लीजिए, वो अगर मौजूद है तो क्या मुस्लिम लॉ में है या नहीं। मैं इस मसले में बिल्कुल साफ बात करूं कि इस्लामिक लॉ में औरत को कानून में बहुत ज्यादा हक है। अब हिंदुस्तान में उसको मिल रहा है या नहीं, ये मसला डिबेटेबल है। हिंदुस्तान में इत्तफाक से मुस्लिम औरतें नहीं उनका पार्लियामेंट ख्याल की बात करते हैं। और मैं सीधे सीधे आपसे ये भी कहता हूं कि गुजारा भत्ता, तलाक के बाद गुजारे भत्ते की जिस तरह से हकदार एक हिंदू महिला होती है, उस हिसाब से क्या मुस्लिम महिला भी है या नहीं है? आज की तारीख में जो कानून है उसके हिसाब से है। 125 में भी है और आपको 125 में भी है। आप मुस्लिम मैरिज आफ्टर डाइवोर्स में एक बार भी पा सकती है, प्लस और भी जितने हुकूक एक हिंदुस्तानी औरत को, मेजॉरिटी कम्युनिटी की औरत को हासिल है, इससे वो इत्तेफाक मुस्लिम रखती औरत हैं को आप, भी हासिल है। क्योंकि 1985 में राजीव गांधी के रिजीम में क्या हुआ ये तो सब जानते हैं, और शाहबानो को आखिरकार मुआवजा और गुजारा भत्ता नहीं मिल पाया। जी जी हाँ हाँ,
उसके कारण तो हमारे ये उलेमा हजरात थे ना, शाहबानों को बिल्कुल उसके फैसले के खिलाफ मेंटेनेंस तो बंद गया था, लेकिन उसको रोकने के लिए जो रोल उलेमाओं ने 85-86 में प्ले किया था, वो रोल वो आज प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि आज असंख्य मुस्लिम औरतें पढ़ लिख के निकल आई हैं मैदान में और जवाब देने के लिए तैयार है। जो उन्होंने शाहबानों के साथ किया था वो हमने इमराना के साथ नहीं होने दिया। इमराना के ससुर को जेल पहुंचाया महिला संगठनों ने। तो ये बात है कि 125 में औरत को मिलता है। अभी तक हमारे पास सिर्फ 3 कानून पारित हैं, 1937 शरिया एप्लीकेशन एक्ट, 1939 रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, और उसके बाद जो कुछ हुआ शाहबानों के बाद 86 एक्ट। इसके बाद कोई और कानून हमारा पार्लियामेंट से पास कानून नहीं है। जो लोग बात भी कर रहे हैं, अच्छी बात भी है, खराब बातें भी हैं, वो सिर्फ एक राय है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जैसे हिंदू कोड बिल का बहुत विरोध हुआ था, लेकिन 2-3 बैरियर के बाद हिंदू कोड बिल भी पास हुआ, उसी तरह मुस्लिम लॉ को भी कोडिफाई किया जाना चाहिए, तभी इसमें बदलाव आएगा। वरना सब लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन देते रहेंगे, पर पार्लियामेंट्री बैकिंग क्या है? औरत को तो इस सीधा तरह मतलब तैयारी हुआ ना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार की गुंजाइश है, उस तरफ ध्यान देना चाहिए हमारे मुफ्तियों को, मौलवियों को। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में तो बहुत साल से सुधार हो जाना चाहिए था। हाँ। लेकिन क्योंकि इनकी बपौती थी, हाँ। क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से और आप देखिए मुस्लिम महिलाओं को भी डरा रखा था कि अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ अगर आंख भी उठाकर देखेंगे तो पता नहीं आपको क्या हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा खुदा आपको दोजख में ही जला देगा। अब आप जैसे नाइस ने भी कहा कि अब हम पढ़े हैं, अब हमने खुद तर्जुमा किया है, अब हम खुद समझ पा रहे हैं हर एक आयत को, हर एक सूरत को, कि हमारे लिए क्या लिखकर भेजा अल्लाह पाक ने और पुरुषों के लिए क्या लिखकर भेजा अल्लाह पाक ने। तो हम समझकर समझदारी से अपना हक मांग रहे हैं। अब जब हक मांग रहे हैं तो कई सारों के पेट में भी दर्द होना लाजमी है, पर हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। आप अभी शायरा की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक फैसला समीर भाई, एक ऐतिहासिक फैसला हमें देखने को मिलेगा इस केस में, जब हमारे माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा शायरा को सपोर्ट देते हुए कुछ बड़ी चीज देंगे, तब आप देखिएगा किस तरह से बदलाव आएगा। और वो मुस्लिम महिलाएं जो बरसों से दबाई कुचली जा रही थी, मौलाना साहब चाहे कुछ भी कहते रहे समीर भाई, लेकिन मैं जमीनी स्तर पर देखती हूँ किस तरह से महिलाओं का शोषण है। मुस्लिम महिलाएं ये ट्रिपल तलाक के चक्कर में फंसकर सड़क पर खड़ी नजर आती हैं। माँ बाप रखने को तैयार नहीं है क्योंकि बच्चे हैं और बच्चों को भी पालना है। उनकी लड़कियों के 21, 22 साल की हैं समीर भाई लड़कियां, और वो सड़क पर खड़ी ये सोच रही हैं कि शबनम जी अब हम जाएं तो जाएं कहां। ना माँ बाप रखने को तैयार हैं, पति तो ट्रिपल तलाक बोलकर निकल लिया है। कासमी साहब, ऐसी महिलाओं की आवाज बनकर क्यों नहीं खड़े होते आप क्या आवाज उठाएंगे कि जो शाहबानों के साथ हुआ वो शायरा के साथ ना हो? इसकी कोशिश की जाएगी आपकी तरफ से? देखिए, सायरा से दिल्ली आई थी सायरा, और मैंने उनसे कहा था और उन्होंने बताया था कि उनके शौहर ने उन पर किस तरह से जुल्म किए हैं, उन्हें जबरदस्ती मारा पीटा, जबरदस्ती अबॉर्शन क्या क्या उन्होंने बताया। बिल्कुल। मैंने उनसे एक ही बात पूछी थी, क्या इतने जालिम और शैतान सिफत शौहर के साथ वो दोबारा रह सकती हैं? क्या उसने अगर तलाक दी है तो वो तो बेहतर इसलिए है कि उसके साथ अगर आप और रहती तो आपकी जान की भी हो सकता है, आपकी जान भी तो वो कहाँ कह रही है सायरा, ये कहाँ कह रही है कि वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती हैं जिसने उन्हें तलाक दे दिया है? वो तो गुजारा भत्ता की बात कर रही हैं, वो तो बच्चों की कस्टडी की बात कर रही हैं। कोर्ट अपने राइट्स के लिए गई हैं। गुजारा उन्हें तलाक नहीं, आप कासमी साहब गलत समझ गए फिर सायरा को। जो शिकायत की है मैं वो बात कर रहा हूं, तो तलाक भी कभी कभी जरूरी होता है, जालिमों से छुटकारा लेने के लिए बिल्कुल जरूरी होता है। और आप कह रहे हो इसलिए खड़ा हो रहा है, इस्लाम में बैतुल माल होता है, वो खवातीन जो जिन मुतल्लका होती है, जिनको तलाक हो जाता है, या वो खवातीन जिनका कोई गुजारा भत्ते कुछ नहीं होता है, इस्लाम में एक बैतुल माल होता है, बैतुल माल से उनको दिया जाता है। लेकिन इस मुल्क में कोई इस्लामिक कानून थोड़ी है, इसलिए बैतुल माल नहीं है। हुकूमत से हमारी दरख्वास्त ये है कि वक्फ बोर्ड को आजाद कर दो पूरे देश के, और मुसलमानों के हवाले कर दो, और पूरे देश में बैतुल माल वक्फ बोर्ड से बनेगा,
और ये मुतल्लका औरतें जिनके साथ जुल्म ज्यादती अभी वक्फ बोर्ड ने क्या हाल कर रखा है सरकारी संपत्तियों का, ये आपने देखा नहीं है शायद। उनको गुजारा देंगे, ठीक है, और उससे बड़ा ठीक है। फायदा ये कासमी साहब, होगा आपकी बात हमने सुन कि ली। इस तरह की मुफ्ती मुझे एक मौका दीजिए। हो रही हैं, उसकी मदद जी। भी की जाएगी। जी ठीक है कासमी साहब, मैंने आपकी बात सुन ली। मुफ्ती मंजूर जियाई बहुत देर से कुछ मैं कहना एक चाह बात रहे हैं, कहना नाइश, उसके चाहती बाद मैं हूँ, आपके पास आऊंगा। वक्फ बोर्ड की जमीन ठीक का है। क्या हाल कर शबनम, रखा है एक मिनट, समीर शबनम। भाई, वो भी देखिए आप। जी जी, मुफ्ती मंजूर जियाई जो साहब, महिलाओं का भत्ता आएगा वो भी खा जाएंगे। अच्छी चीज़ों में ये तलाक का जो मामला हमारे सामने बड़ा पड़ा है, ये मामला ऐसा है समीर साहब कि हिंदुस्तान की सकाफत के साथ जो मामलात हैं, औरतों के जो हकूक मिलने चाहिए, जो शख्स अगर औरत के साथ ज्यादती करता है, उसे पनिश करता है, उसको परेशान, मैडम नाइश ने जो बात कही है उसे परेशान करता है, कोडिफिकेशन होना चाहिए। सूरत हमारे मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में का जजमेंट आने से पहले हमारे अगर हम बोलेंगे तो हमारे व्यूअर्स तक सही बात पहुंच पाएगी। एक कोडिफाइड जो है कानून देना चाहिए। एक बार अगर इस्लामिक शरिया मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे नाइश हसन के पास जाना है। मसले के हल की तरफ बहुत ही अच्छा कदम होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मामलात ये हैं कि हिंदुस्तान में एक कॉमन सिविल कोड लाने की ये भरपूर तैयारी है, इस्लामी मसाइल के साथ छेड़छाड़ है। अगर हमारी बहनों को कोई तकलीफ है तो कुरान और हदीस की तालीमात पर वो अमल करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ना उन्हें कभी तकलीफ होगी ना किसी और को तकलीफ होगी। ये सिर्फ और सिर्फ ये कमियां जो आई हैं, अगर मर्दों के साथ ज्यादती हो रही है या औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, ये कमियां जो है सिर्फ और सिर्फ इस्लामी तालीमात से दूरी की वजह की कमियां हैं, मगरबी तहजीब को अपनाने की वजह से ये कमियां सारी आई हैं। क्या जो बहनें हमारी बात कर रही है, हमारी बहनें जो बात कर रही है, इसलिए वो मर्द की तरह सोचते हैं। जब कोई मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता की मांग लेकर खड़ी होती है, अदालत का दरवाजा खटखटाती है, तो आप लोग उसके साथ नहीं खड़े होते। सवाल ये तब खड़े होते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? गुजारा भत्ता कब तक चाहती हैं वो? अगर वो आज वो निकाह किसी और से कर लेंगी, कल वो निकाह किसी और से कर लेंगी, तो वो क्या मर्द उसके गुजारा भत्ता का जिम्मेदार होगा? इसमें ट्विस्ट आ जाएगा समीर अब्बास साहब, बाद में इसमें ट्विस्ट आ जाएगा। इसलिए इस्लामी शरा के एतबार से ये कानून नाफिज है कि हिंदुस्तान के अंदर में मौलाना जैसा कासमी साहब बता रहे थे, मैंने ये बात पहले भी उठाया था समीर भाई आपके साथ या और किसी चैनल के साथ, औकाफ की तमाम चीजों को, औकाफ की तमाम जमीनें अगर हमारे पास आ जाए तो समझ में आती है, वो समझ में आती है कि वो महिला अगर किसी दूसरे से निकाह कर लेती है तो पहला तकलीफ में जो पति था वो उसे गुजारा भत्ता क्यों देगा? नहीं देता है वो। ठीक है, लेकिन मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, आप ये भी जानते हैं कि इसका मिसयूज किस तरह से हो रहा है, किस तरह से तलाक 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 कहकर छुटकारा पा लिया जाता है, अपनी बीवी से तलाक दे दिया जाता है और गुजारा भत्ता भी नहीं दिया जाता। मैंने बारहा इस बारे में कहा है आपसे और तमाम लोगों से, और आपके व्यूअर को बता देना चाहता हूं कि ऐसे सूरत में उस शख्स के ऊपर में सख्त कार्रवाई और सख्त कानून हिंदुस्तानी हुकूमत नाफिज करे, ना कि तलाक को खत्म करे। तलाक को जो इस्लामी मसाइल के साथ है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। अगर कोई ऐसा गलत करता है, उस गलत करने वाले शख्स के साथ एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तलाक के बाद एक जहर देने वाला शख्स अगर किसी को जहर पिला देगा, मेरी बात सुनिए, जहर पीना ये गुनाह है, कासमी गुनाह साहब, अजीम है। कासमी साहब, मुफ्ती साहब, अब नाइश हसन को सुनिएगा, वो जवाब देना चाह रही हैं। भाई साहब कह रहे थे कि जो अगर कुरान हदीस पढ़ें तो उनके साथ ऐसा ना हो। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने कुरान पढ़ लिया, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने पढ़ लिया, लेकिन मेरा कोई या XYZ कोई औरत है वो नहीं, सुनिए, इसमें बीजेपी की बात मत लाइए, ये हमारे समाज की बात है जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। और एक आदमी आता है वो कह दे तलाक तलाक तलाक, तो मेरे कुरान पढ़ने से, मेरे हदीसें पढ़ने से मेरे जीवन की रक्षा कैसे हुई, मैं ये पूछना चाहती हूँ। तो खाली पढ़ना काफी नहीं है, इसकी लेजिस्लेटिव बैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरान में जो अच्छे राइट है उसकी लेजिस्लेटिव बैकिंग होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है जिसका मैं समझती हूँ कि आप लोग विरोध नहीं करेंगे। ये कहने से काम नहीं चलेगा, बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा यहां पर ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं, आखिरी दौर बहस का ब्रेक के बाद। तो 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है और इस मसले पर लगातार बहस छुड़ी हुई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह से आपने जिक्र किया गुजारा भत्ता वाली बात को लेकर, क्या आप आज बिग बुलेटिन के जरिए ये अपील करेंगे, ये मांग करेंगे कि उन तमाम मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिलना चाहिए तब तक
जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। क्या ये कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं। अब समीर अब्बास साहब, आपके व्यूअर को बिल्कुल ये कुरान और हदीस के अगर जो खिलाफ होगा तो हम उसे नहीं कह सकते हैं। शरीयत जिस बात की इजाज़त देती है हम उसे कहेंगे, लेकिन हम ये अपील ज़रूर करेंगे हिंदुस्तानी हुकूमत से कि हिंदुस्तानी हुकूमत हमारी वो तमाम जागीरात, हमारी तमाम चीज़ें हमें वापस दे दो। हम अपनी बहनों का ख्याल रखने के लिए काफ़ी होंगे इंशाअल्लाह। वो तमाम चीज़ें जो हमारी चीज़ें हुकूमत के पास है, हुकूमत हमें वो चीज़ें दे दे। हम अपनी तमाम बहनों का, उन बेवाओं का, उन गरीबों का, उन यतीमों का, उन जिससे पुरसान हाल कोई नहीं है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ की जो हुकूमत के जिम्मेदारान के साथ मिलकर के उन तमाम गरीब मुसलमान औरतों की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई जाएगी। उन तमाम बहनों को गुजारा भत्ता वहां से दिया जाएगा जो कि हमारी एक तरफ हिफाजत की भी बात कर रहे हैं, उनको उनके अधिकार दिलाने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी नहीं कह रहे कि गुजारा भत्ता आप दिलवाने के पक्ष में हैं। नाइश हसन इसका जवाब देना चाह रही है। नाइश हसन, बहनों को क्या इन भाइयों की बातों पर, मुफ्तियों की बातों पर, मौलानाओं की बातों पर एतबार होता है? मैं ये कह रही हूं, नहीं, मैं ये कह रही हूं कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमने वोट देके एक सरकार बनाई है, हम संविधान के तहत अपने जीवन जीते हैं। हम किसी मौलाना को अपनी जिंदगी गिरवी थोड़ी रख सकते हैं कि मौलाना मौलवी हमारी जिंदगी तय करे। मैं गरीब नहीं हूं, लेकिन मुझे किसी मौलाना की मदद नहीं चाहिए। मेरे पास देश का संविधान है, देश का कानून है, मैं उसके पास जाऊंगी। मैं मौलानाओं की हेजेमनी को क्यों बरकरार रखूंगी? ये बात उनकी बिल्कुल गलत लाइन पे है। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1937 शरिया एप्लीकेशन एक्ट की समीक्षा होनी चाहिए। ये अंग्रेजों के बनाए कानून है, जैसे देश में अभी 1800 की तमाम कानूनों की समीक्षा होनी चाहिए। 37 शरिया एप्लीकेशन एक्ट की समीक्षा होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है नाइश साहब, आपने बात कर ली, वक्त हमारे पास बहुत कम है। कासमी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। मानने के लिए तैयार नहीं है ये पूरे। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो खातून है, ये मोहतरमा जो कह रही हैं कि इन्हें इस्लाम नहीं चाहिए, इन्हें शरीयत नहीं चाहिए, ये पूरे देश के मुसलमान औरतों की ठेकेदार नहीं है। इनसे पूछ लीजिए ये कहाँ करेंगे इस्लाम नहीं चाहिए इनको? 100 में कितनी औरतें इनके साथ हैं, मुस्लिम औरतें? एक बहुत ही खतरनाक बात यहाँ पे आ रही है। लोगों की वजह से अरे शरिया एक्ट की समीक्षा करिए। अगर आपको चाहिए तो इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट आप जैसे लोगों को समीक्षा की बात करिए कासमी साहब, उसके जरिए आप निकल कराइए शादी। कासमी साहब, कासमी साहब, आप एक तरफ ये कहते हैं कि आप मुस्लिम बहनों के साथ खड़े हैं, मुस्लिम बहनों को ये एतबार क्यों नहीं हो पा रहा है कि अगर आपकी बात मानी जाएगी तो उनके हक की बात सुनी जाएगी? ये एतबार क्यों नहीं हो पा रहा है? भाई ये चंद औरतें मुस्लिम बहनों की ठेकेदार नहीं है। 37 शरिया ठेकेदार तो कोई भी नहीं है ना यहाँ पर। वकील ने बनाया था, इन्होंने तो अपने ठीक है। यानी आप सायरा के साथ भी खड़े नहीं होंगे, आप शाहबानों के साथ भी खड़े नहीं हुए, आप सायरा के साथ भी खड़े नहीं होंगे। एक मिनट शबनम, मैं आऊंगा आपके पास। गाजी साहब, मुफ्ती मौलानाओं की क्या राय है वो आपने देख ली। ऐसे में सायरा को उसका हक मिलेगा इन मुफ्ती मौलानाओं के जरिए, ये हम कैसे उम्मीद करें? नहीं समीर साहब, जरा हमारा सोचने का अंदाज देखिए कि हम अपनी बहनों को हक देने के बजाय, अपनी बीवी को हक देने के बजाय, अपने बेटी को हक देने के बजाय हम ये कह रहे हैं कि उनको वक्फ बोर्ड से दिलवाएंगे। हमने ये इतना स्तर हमारा गिर चुका है। मुझे बहुत ही अजीब और गरीब लगी ये बात। जो जमीन है, जो वक्फ आपने गलत तरीके से लिया है मोहतरम एडवोकेट साहब, आपने गलत तरीके से उसको लिया है। आपको मालूम है कि हम अपने पर्सनल लेवल पे कितना काम करते हैं कि बजाय ये कि हम ये कहें कि हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को अपनी हक देंगे। ये जो साहब बोल रहे हैं, ठीक है, वक्फ की जमीन पर, ठीक है, आपको भी बहुत अजीब और गरीब लगी। शबनम, आखिरी कमेंट आपसे, स्कूल चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सायरा को अगर हक मिलेगा तो जैसा कि हम सबको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगा, ये उम्मीद तो कम से कम की जाए, क्योंकि मुफ्ती मौलानाओं की राय तो हमने देख ली। बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है। गुजारा भत्ता के पक्ष में लग रहे हैं क्या ये लोग?
नहीं, इनको छोड़ दीजिए। हाँ। समीर भाई, अभी तो आप और हम यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि इन्होंने जो सिखाया है उससे जो मुस्लिम समुदाय में परेशानी आ रही है, ट्रिपल तलाक की और दुनिया भर की चीजों की, अभी तो हम इसी के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। ऊपर से ये एक और चीज लेकर आ रहे हैं कि उनको हक देने का भी हक हमें दे दीजिए। हाँ। ताकि वो माल भी सब यही समेट सके। तो हमें माननीय न्यायालय पर पूरा यकीन है, और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहूंगी कि मुसलमानों के हक के लिए प्लीज आप ही हाथ आगे बढ़ाएं, और जो भी इस तरीके की चीजें करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उनको भी लगाम लगाने के लिए काम किया जाए। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कॉमन सिविल कोड ले आए साहब, नाइश हसन, शबनम खान, गाजी साहब और मौलाना कासमी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास यहीं पर खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिस्कशन को मुझे यहाँ खत्म करना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद हम यही करेंगे कि इस डिबेट के जरिए कुछ कंफ्यूजन्स दूर हुए होंगे। मुफ्ती और मौलानाओं की क्या राय है और इस बारे में हमारे देश का आईन क्या कहता है, ये सब हमने आपके सामने रखने की कोशिश की अपने इन मेहमानों के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट को देखने के लिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए इशू के साथ, नए टॉपिक पर, नई डिबेट के साथ। तब तक के लिए शब ब खैर।